नमस्कार, हाय, आई एम रेखा जोशी। आज हम करने वाले हैं समान मुद्रा। समान मुद्रा क्या होती है, उसे कैसे करना चाहिए, उसको किस तरीके से हम समान मुद्रा लगाई जाए और उसके क्या बेनिफिट होते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले समान मुद्रा कैसे लगाई जाती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। हमारे हाथ की जो पांचों उंगलियां हैं, पांचों एलिमेंट को प्रेजेंट करती है। सबसे जो फर्स्ट लिटिल फिंगर होती है, ये हमारी उंगली होती है जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट को प्रेजेंट करती है। देन नेक्स्ट होती है अर्थ एलिमेंट, स्पेस यानी आकाश तत्व और वायु, और लास्ट में होती है ये फायर यानी अग्नि तत्व को प्रेजेंट करती है। जब इन पांचों तत्वों का बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। अब हम इस मुद्रा को इसको आपके हमारा जो थंब है, इससे हमारी चारों उंगलियों को इस प्रकार रखा जाता है तो ये हमारी बन जाती है समान मुद्रा। और इसको हम इस तरीके से हमारे नीज के ऊपर रखते हैं, इस और उसको अपवर्ड रखेंगे हम ऊपर की ओर हमारी उंगली को, और इसको यहाँ रखते हैं। और इस मुद्रा में रख कर के हम आंखें बंद करके शांति से बैठ सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर के। इस मुद्रा में हम 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक हम इस मुद्रा में बैठ सकते हैं। अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं, एक हाथ अगर आप अनुलोम विलोम में यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे हाथ से भी हम ये मुद्रा लगा सकते हैं। इस मुद्रा को आप दिन में किसी भी समय आप इसको लगा सकते हैं। अब देखना है कि ये मुद्रा के क्या फ़ायदे होते हैं और इसका स्थान क्या है। समान मुद्रा हमारे नेवल के स्थान पर होती है, यानी हमारे पेट के मध्य भाग में इसका स्थान होता है, नेवल और नेवल के आसपास के एरिया में। जब ये मुद्रा यानी समान हमारे शरीर के अंदर एलिमेंट डिस्टर्ब होते हैं तब हमारे नेवल जो हमारा मेन स्थान होता है सारी नसों को निकलने का, वहाँ पर सब गड़बड़ यानी सारी डिस्टर्बेंस शुरू होने लग जाती है। समान वायु मुद्रा से हमारे तीनों दोष वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करती है हमारी मुद्रा। और इसको सबसे बड़ी बात है, एक और पेन किलर मुद्रा भी कहा जाता है। तो जब हमारे शरीर के अंदर त्रिदोष का बैलेंस बिगड़ जाता है तब हम इस समान मुद्रा को लगाते हैं, तो जिससे हमारा त्रिदोष में बैलेंस बन जाता है। अब ये पेन किलर कैसे, पेन किलर जब हम इस मुद्रा को बनाते हैं और माना जैसे हमारे आइज़ के अंदर प्रॉब्लम है, आँखों के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इस मुद्रा को लेकर के आँखों के ऊपर प्लेस कर दें 15 मिनट के लिए, तो वहाँ पर हमको मैजिकली उसमें फ़ायदा मिलता है, यानी वहाँ हमको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है समान मुद्रा, क्योंकि पांचों एलिमेंट्स हमारे साथ में है। आँखों का जो हमारा डिस्टर्ब हुआ है उसका इफेक्ट सीधे हमारे इस पे लगता है। या बॉडी के किसी भी जगह पर अगर पेन हो रहा है तो इस मुद्रा को बना के उसको उस स्थान पर रख दिया जाए 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, तो वो हमको उसका फ़ायदा होने लगता है। और दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया, इसका स्थान होता है नेवल, नेवल आपके आसपास। तो पेट से रिलेटेड जितनी भी आपको प्रॉब्लम होती है, जितने भी रोग होते हैं, उसमें समान मुद्रा काम में आती है। चाहे वो आपका डायबिटीज़ हो या आपका लीवर हो या कॉन्स्टिपेशन हो या इंटेस्टाइन में कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आपके लीवर से रिलेटेड एंड आपके पेट से रिलेटेड आपके पूरे सारी तकलीफ़ों को ये दूर करती है। दूसरा, ये समान मुद्रा है यानी आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर रखती है, ठीक रखती है। आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भी ये ठीक करती है, उसका सिक्रेशन प्रॉपर होता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी प्रॉपर सिक्रेट करती है तो बाकी सारी ग्लैंड्स भी आपकी प्रॉपर सिक्रेट करती है, उसका सिक्रेशन प्रॉपर होने लगता है। तो जब हम ये मुद्रा लगाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जहाँ भी इम्बैलेंस होता है उसको बैलेंस करती है और हमारे शरीर के अंदर सारे रोगों का ये निवारण करती है। तो समान मुद्रा लगाने से हमारे सारे तत्व सम हो जाते हैं, यानी वात, पित्त, कफ भी आपका सम होगा। आपके शरीर के अंदर जितनी वायु है, यानी आपकी जो पांचों वायु हैगी, ये अपान है, समान है, आपकी प्राण वायु है, उदान वायु है और व्यान वायु है, ये भी आपकी सम रहती है, यानी सबका बैलेंस बना रहता है। तो इसलिए समान वायु मुद्रा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है आपके शरीर के लिए। तो इस मुद्रा का आप रेगुलर अभ्यास करने से आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करते हैं। आपके शरीर के अंदर, आपके स्टमक के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है उन सबको आप इसको दूर कर सकते हैं। तो इसलिए समान वायु मुद्रा का आप रेगुलर अभ्यास करें। फिर से आप देखिए कि इस मुद्रा को कैसे लगाना है, बहुत सिंपल है। आपकी पाँचों उंगलियों को आपके थंब से टच करके रखना है इस तरीके से, और ये पोजीशन में आपके नीज पे रख सकते हैं।
अगर आप बैठने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इसको लेट कर भी हाथ को इस अपवर्ड फेसिंग में आप रख करके भी लेट कर सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि जब भी हम कोई मुद्रा या किसी के अंदर आप प्रॉपर रिलैक्सेशन चाहते हैं ना, उसका बेनिफिट चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक सिंपल तरीका होता है, आप क्रॉस लेग बैठ जाए या आप किसी पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में बैठ करके ध्यानपूर्वक यानी मेडिटेशन के रूप में हम जब इस मुद्रा को यूज़ करते हैं तो उसके बेनिफिट्स हमको ज़्यादा मिलते हैं। तो इस तरीके से बैठ करके आंखें बंद करके पूरे शरीर को रिलैक्स करके नॉर्मल ब्रीदिंग रख सकते हैं, या फिर आप अपने सांसों को आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ भी हम इस मुद्रा को कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस मुद्रा का अभ्यास करने से आपके शरीर के अंदर आपका डिटॉक्स भी होता है। इससे को डिटॉक्सिनेशन मुद्रा भी कही जाती है, पेन किलर मुद्रा भी कही जाती है, वात पित्त कफ दोषों का बैलेंस करने वाली भी मुद्रा कही जाती है। उसको साथ में मुकुल मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस मुद्रा का आप नियमित रूप से अभ्यास करें। कैसा लगा आपको ये वीडियो तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।